90 का दशक था, सरकारें तेजी से बदल रही थी। जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह हर रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस हैरान और परेशान थी। खौफ सर चढ़कर बोल रहा था। नाम का तो पता था, लेकिन शक्ल आंखों से उझल थी। किडनैपिंग, कत्ल ही रंगदारी उसका पेशा था, और इस बीच जो आया उसका अंजाम आखिरी था। ये कहानी है यूपी के 25 साल के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की, जो कच्ची उम्र में ही आतंक की दुनिया का दूसरा नाम बन चुका था। कौन था श्री प्रकाश शुक्ला? देखिए रिपोर्ट। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ। पिता पेशे से मास्टर थे। पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला को बचपन से ही मारधाड़ में बेहद दिलचस्पी थी। पढ़ाई से कोसों दूर रहता था। सेहत अच्छी होने के नाते गांव से ही पहलवानी करना शुरू कर दिया। कई लोकल अखाड़ों से उसने अच्छा खासा नाम भी कमाया। श्री प्रकाश शुक्ला के 20 साल के फलसफे पर अगर नजर दौड़ाए तो सब कुछ अच्छा था। पढ़ाई की तरह अपराध की दुनिया से भी कोसों दूर रहता था। हाँ, मारधाड़ में दिलचस्पी होने के नाते पहलवानी का ही शौक था। शायद उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि आतंक की दुनिया का दूसरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला बन जाएगा और रंग बिरंगी दुनिया को बस 5 ही साल में अलविदा कह देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि 20 साल की कच्ची उम्र में कानून की पटरी से श्री प्रकाश शुक्ला को उतरना पड़ा और जुर्म की दुनिया को इख्तियार कर लिया। बात 1993 की है। गांव में लगे एक मेले में श्री प्रकाश शुक्ला अपनी बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। रास्ते में कुछ लफंगे खड़े थे, जिसमें से राकेश तिवारी नामक एक लड़के ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। राकेश तिवारी की सीटी की आवाज जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला के कानों तले पड़ी, जामे से बाहर आ गया और उसे वहीं जिंदगी भर के लिए मौत के घाट उतार दिया। ये उसका पहला कत्ल था। उस वक्त उसकी उम्र करीबन 19 से 20 साल की थी। राजनीति का शहमिला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वह ज्यादा दिन नहीं ठहर सका और वह भारत लौट आया। जी हाँ, यह उसका पहला जुर्म था। लौटा तो उसके दिमाग में सिर्फ क्राइम ही क्राइम चल रहा था। ज्यादा की दरकार के जद में आया और वो सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। मुंह में लगे खून को धोता तो कैसे धोता? हत्या का आरोप था, सजा तो होनी थी। अरेस्ट होकर जेल गया। जेल से बाहर आया तो वही श्री प्रकाश खूंखार हो चुका था। आखिर उसे बिहार के मोकामा क्षेत्र के विवादित और बाहुबली नेता सूरज भान के तौर पर गॉडफादर मिल गया, जिसका बिहार में बड़ा दबदबा था। धीरे धीरे वह राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने के साथ साथ अपराध की सीढ़ियां भी तेजी से चढ़ने लगा। उसने एक साथ 4 लड़कों की एक टीम बनाई। उसका मानना था यहाँ लंबी फौज खड़ा करना ठीक नहीं। यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे का जाल बिछा दिया। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। बहन को छेड़ने वाले का कत्ल कर वह बदमाश बना तो था, लेकिन अब उसके हाथ पूरी तरह खून से लथपथ हो चुके थे। अखबारों के पन्नों पर दहशत का साया साफ दिखाई पड़ता था। बदमाशी के साथ साथ वह आला दर्जे का अय्याश बन चुका था। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें। उस दौर में वह सेलफोन का बड़ा दीवाना था। लखनऊ के भी हर नुक्कड़ चाय की दुकान और पान के ठीहों पर उसी का ही जिक्र हुआ करता था। हर तरफ आतंक का बस एक ही नाम था, श्री प्रकाश शुक्ला। खुलेआम हाथ में AK-47 तेवर किसी फिल्मी से कम ना था। बेबस पुलिस खौफ से घिरी थी। कत्ल पे कत्ल का दौर चरम पर था। पुलिस की सिरदर्दी हद से ज्यादा तब बढ़ गई जब 1997 में अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहे वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। हर तरफ हंगामा मच गया।
क्योंकि वीरेंद्र शाही का उस वक्त बड़ा नाम हुआ करता था, जो महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक भी थे। अब उसकी हिट लिस्ट में अगला नाम था यूपी के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी, जो गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से विधायक थे। अब श्री प्रकाश को वो विधानसभा सीट चाहिए थी। 23-24 साल की उम्र का ये लड़का उस विधायक का कत्ल करना चाहता था, जिसे 15 साल में चिल्लूपार सीट से कोई हिला नहीं पाया था। दिन ब दिन पुलिस की सिरदर्दी बढ़ रही थी। 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के एक दवा व्यापारी के रस्तोगी का उस वक्त कत्ल कर दिया जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी कार से निकले थे। उनका लड़का ड्राइव कर रहा था, तभी पीछे से रस्तोगी की कार को एक दूसरी कार टक्कर मारती है। व्यापारी का लड़का कुणाल रस्तोगी गुस्से में कार से उतरता है। कुणाल टक्कर मारने वाले पर बरसता है और इतना कहते ही बदमाश कुणाल को दबोचकर कार में बैठा लेते हैं। बेटे को अगवा होता देख के रस्तोगी कार का पीछा करते हैं। रस्तोगी बदमाशों की कार में टक्कर मारते हैं और बदमाश कार रोक देते हैं। श्री प्रकाश कार से उतरता है और पिस्तौल निकालकर के रस्तोगी को गोली मार देता है। लड़के को किडनैप करके ले जाता है, सही सलामत छोड़ देने के लिए फिरौती मांगता है। किडनैपिंग कांड के ठीक 1 महीने बाद एक और बड़ा कांड श्री प्रकाश शुक्ला करता है। बिहार के बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था। 13 जून 1998 को वो इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के सामने वो अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरते ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। ब्रिज बिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की STF के लिए बम गिरने जैसी थी। ये बात हर तरफ आग की तरह फैलने लगी। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ पुलिस का पहला एनकाउंटर 9 सितंबर 1997 को हुआ। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ सैलून में बाल कटवाने लखनऊ के जनपद मार्केट में आने वाला था। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी, लेकिन यह ऑपरेशन न सिर्फ फेल हो गया बल्कि पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इस एनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी में और ज्यादा बढ़ गई। मुझे याद है कि मैं उस समय SP CBCID था लखनऊ में, तो जनपद बाजार में मैं किसी काम से गया था, तो मैंने देखा कि गोरखपुर के एक सब इंस्पेक्टर गामा यादव 2 रिवॉल्वर लिए घूम रहे। मैंने क्या हो गया गामा? तो बोले सर यहाँ सूचना है कि श्री प्रकाश शुक्ला आएगा। तो मैंने कहा कि वो भी दोनों रिवॉल्वर अपने हाथ में रखता है, तुरंत गोली मारता है, गामा होशियार रहिएगा। कह रहे सर हम लोग होशियार हैं। उसके 3-4 दिन बाद श्री प्रकाश शुक्ला वहाँ आया जनपद में। पुलिस ने उसको घेरा, SP सिटी भाग के आए और उसको दौड़ाया। तो दौड़ते हुए भाग रहा था तो दारुल शफा के पास से चौकीदारों का जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस को में साइकिलों पे लोग चल रहे थे, उसने उसकी आड़ में आगे बढ़ गया। SP सिटी के पेशकार थे श्री RK सिंह, बहुत अच्छे सब इंस्पेक्टर थे, मेरे साथ वो गोरखपुर में भी रहे थे। तो वो उसका पीछा कर रहे थे। साइकिल की वजह से एकदम से वो गिर गए, तो ये लौट के आया। इसने शुक्ला ने RK सिंह को गोली मारी, उनकी रिवॉल्वर छीनी और भाग गया। तो इससे बहुत बड़ा आतंक लखनऊ में उसका फैल गया था। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि दोज हु लिव ऑन गन दे डाई ऑन गन। तो जिस प्रकार का आतंक उसने फैला रखा था, अंत में उसका अंत हुआ। गाजियाबाद में वो मुठभेड़ में मारा गया और बहुत से लोगों को चैन की सांस लेनी पड़ी। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ इसी तरीके से बात थी। वो लास्ट कॉल जो करीबन 1 सप्ताह तक अपने जो है गर्लफ्रेंड से बात किया और शायद यही वजह रही कि पुलिस को ट्रेस करने में आसानी हुई। हाँ, जिसके पास पैसा आ जाता है, आतंक हो जाता है, उसकी कोई कमजोरी भी हो जाती है। ऐसे बहुत कम अपराधी होते हैं जिनकी कोई कमजोरी ना हो और पुलिस उस कमजोरी की तलाश में रहती है। पता लगा कि इसकी ये कमजोरी हो गई थी और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन को ट्रेस करके ही पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई और फिर जो हुआ सबके सामने।
पुलिस का बस एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ लग गई थी, जो अब तक पुलिस के हाथ ना थी। श्री प्रकाश शुक्ला को मोबाइल्स का बहुत ही शौक था। गलत धंधे होने के कारण अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था, लेकिन कहते हैं कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उसने एक ही सिम लगातार एक हफ्ते तक इस्तेमाल किया। इससे श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस करना पुलिस के लिए बहुत ही आसान हो गया। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा अंधेरे में ही परवान चढ़ता था। शाम का झुटपुटा होते ही वह अपने मोबाइल फोन से कॉल करने लगता। 14 सिम कार्ड के होने के बावजूद भी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उस इलाके को खोजना बेहद आसान हो गया था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को इस बात का शक हो गया कि पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया है। उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड का भी नंबर सर्विलांस पर रखा है। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा इनक्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा हुआ था। उसे जब खतरे का महसूस हुआ, उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर वीपीएस चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे लाकर खड़ी कर दी। खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाई। पुलिस ने पीछा किया और स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटके उसे पुलिस घेर लेती है। पुलिस पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता और फायरिंग शुरू कर देता है। लामोहाला पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ती हैं। यह ऑपरेशन करीबन 45 मिनट तक चलता है। आखिर 22 सितंबर 1998 को 2:15 पर आतंक की दुनिया का दूसरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी का अंत हो गया। तकरीबन 20 कत्ल का इल्जाम था। नाम कमाकर राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन था कि जल्द ही कानून के पटरी पर लौट आता। मौत से कुछ महीने पहले लोग मजाक में कहने लगे थे कि कहीं यूपी का मुख्यमंत्री न बन जाए। खैर, श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत की आखिरी सुबह का अंधेरा छट गया। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत और दबंगई के किस्से हर गली मोहल्ले में गूंजने लगे थे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। हम फिर होंगे हाजिर एक नई अपराध की कहानी के साथ।